नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज यहाँ पर हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेकर आए यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी लेकर आए हैं। आज यहाँ पर हम जीन पियाजे से बनने वाले सभी प्रश्न यानी एमसीक्यू एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। जीन पियाजे ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए यूजफुल वीडियो है, जैसे सीटेट हो गया, केवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, बिहार टेट, ये सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल वीडियो है। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो ये जीन पियाजे ने दी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपने जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पूरा देखा है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी को डिटेल में समझाया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की वाइगोत्स्की ने, तो वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया था। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की चॉम्स्की की, तो चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का। और अगर यहाँ पर बात की जाए थॉर्नडाइक ने, तो थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था और इन्होंने सेवन का सिद्धांत भी दिया था और इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे अमेरिका के, रूस के, स्विट्जरलैंड के या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगर यहाँ पर बात की जाए अमेरिका के कौन मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। रूस के, तो रूस के वाइगोत्स्की थे। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जीन पियाजे किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो ये जन विज्ञान के विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएँ। तो कौन सी 4 अवस्थाएँ थीं जिसको हमने शॉर्ट वीडियो में ट्रिक से समझाया है? इसकी ट्रिक क्या थी? सबने पूरी की मूर्त आपकी, ये ट्रिक थी। तो यहाँ पर इस सबने से क्या हो जाएगा? संवेदी गामक अवस्था, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त से क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो यहाँ पर बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 0 से 2 वर्ष। तो ये संवेदी गामक अवस्था होती है। कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था। दूसरी देखते हैं 2 से 7 वर्ष। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी देखते हैं 7 से 11 वर्ष। तो यही होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी देखते हैं 11 से 15 वर्ष। तो ये 11 से 15 वर्ष ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो ये होती है 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताना है कि नवीन ज्ञान किससे प्राप्त होता है? अनुकूलन से, आत्मसात्करण से, समाविष्टि या समायोजन या समावेशन से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया कि नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन होता क्या है? एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन सी 2 प्रक्रियाएं होती हैं? पहला होता है एसिमुलेशन, दूसरा होता है एडजस्टमेंट। यानी एसिमुलेशन का मतलब होता है आत्मसात्करण, दूसरा होता है एडजस्टमेंट का समायोजन। तो यहाँ पर पूछा गया कि नवीन ज्ञान प्राप्त होता है तो ये समाविष्टीकरण, समायोजन और समावेशन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसात्करण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले समायोजन क्या होता है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना एडजस्टमेंट कहलाता है। और आत्मसात्करण क्या होता है? यानी
एसिमिलेशन, तो ये आत्म एसिमिलेशन होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसात्करण कहलाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 20 राइट आंसर हो गया, आत्मसात्करण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम सीखता है? तो किस अवस्था में सीखता है? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो किस अवस्था में सीखता है? तो यह संवेदीगामक अवस्था में सीखता है, यानी संवेदी पेशी अवस्था में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम सीखता है, जिसमें ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? आँख, कान, नाक, स्किन और जीभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो किस अवस्था में होता है? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो किस अवस्था में होता है सामाजिक खेल का? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। संवेदी पेशी अवस्था यह 0 से 2 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित की अपेक्षा बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है? तो किस अवस्था में देता है? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो किस अवस्था में? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देता है, बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूलन के कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अनुकूलन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आत्मसात्करण। कौन सा होता है? आत्मसात्करण। आत्मसात्करण इसी कहते हैं एसिमिलेशन। दूसरा होता है समायोजन। दूसरा कौन सा होता है? समायोजन, इसी कहते हैं एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे की 4 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी नई अवस्था है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली संवेदीगामक अवस्था, तो ये होती है। दूसरी देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी होती है। तीसरी देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी होती है। चौथी देखते हैं संकेतात्मक अवस्था, तो ये नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, संकेतात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो किस अवधि में विकसित होता है? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो कौन सा करता है? पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साधनात्मक विचार। दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन। तीसरा है आस्थगित अनुकरण यानी पदार्थ स्थायित्व। चौथा है प्रतीकात्मक खेल यानी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेष करता है। पहले पिछले क्वेश्चन पूछा गया था कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क तो किस अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक। इसमें अब पूछ दिया कि उन्होंने कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहला ही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया पहला ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसके रूप में वर्णित करते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों। तो यहाँ पर बताना है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो स्कीमा क्या होता है? इसमें अनुभव के आधार पर बच्चा जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होता रहता है, जिसे हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरचना और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास। तो क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? तो यहाँ पर ये हो जाएगा विचार व सोच में केंद्रीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये किस अवस्था में करता है? तो यह संवेदीगामक अवस्था में करता है वस्तु स्थायित्व को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख जाता है? तो किस अवस्था में सीख जाता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो किसमें अमूर्त चिंतन करता है? तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या पाठ या ढांचा का? तो किसका उदाहरण है? तो यह पाठ या ढांचा का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। तो यह पाठ या ढांचा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं, कई प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा है समाज के आर्थिक योग सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सारे के आधार पर। तीसरा है अनुकूलन की प्रक्रियाएँ। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएँ के द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएँ। अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है? किसमें सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो किसके द्वारा सीखता है? तो ये इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। तब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? संवेदीगामक अवस्था। तो इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन होती हैं? आँख, कान, नाक, स्किन और जीभ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। चलिए आज यहाँ पर हमने जीन पियाजे से रिलेटेड MCQ कवर किए। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।